अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमिर महबूब साहब इस्लामाबाद से। आमिर साहब, ये जो कश्मीर में हुकूमत साजी की कोशिशें हो रही हैं और काफ़ी दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम आज तहरीक अज़्म एतमाद लेकर आ रहे हैं, कल लेकर आ रहे हैं। वजीर आजम को भी अल्टीमेटम दिया था उन्होंने, लेकिन वजीर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, अभी तक हुकूमत साजी में क्या मुश्किलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? फिजा साहब, एक तो ये बात है कि अभी तक कोई उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट या कोई तारीख नहीं दी थी कि हम इस तारीख तक जो है वो अदम एतमाद कर देंगे। ख्याल ये था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क्योंकि गुड गवर्नेंस और आला अखलाकी रवायात के अपने आप को समझते थे कि वो को बहुत ही बड़े आदमी हैं। लोगों का भी ये ख्याल था कि को हाई मॉरल वैल्यूज के ऊपर वो यकीन रखते हैं। लेकिन और वो हर बार जो है हर फोरम के ऊपर असेंबली के अंदर, इवन जो है वो प्रेस क्लबों के अंदर और अपनी तकारीर के अंदर और इंटरव्यूज के अंदर वो कंटिन्यूसली एक ही बात कहते रहे हैं कि जी सिर्फ 27 बंदे एक जगह पे चाय का कप पी लें तो मैं घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, किसी रायशुमारी की किसी उसकी जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और जब उन्हें 27 बंदे पूरे करके दिए गए, तो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। और जब उन्हें कहा गया कि आप इसमें ज्यादा इज्जत है कि आप चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा पता है कि मेरी इज्जत किस में है। तो उन्होंने जो है इनकार किया और इस्तीफा देने से इनकार करके लेकिन उन्होंने उन्होंने ये फैसला कहा था, किया करें। उन्होंने ये कहा था, आप तो ज़ाहिर है वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन हम भी यहाँ लाहौर बैठे कुछ सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वजीर आजम के नाम का अनाउंस कर दें जब, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो वजीर आजम जी, का ये नाम बात नहीं भी। की थी। उन्होंने कहा था 27 बंदे पूरे करके बैठ जाएं आप हम्म। किसी चाय के कप के ऊपर। तो ये कहा था, ये बाद में उन्होंने जो है वो चेंज पैंतरा किया। बदला। लेकिन ये उसके बावजूद जो है उसके बाद तो ये देखे ना, 27 बंदे पूरे हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हमायत उन्हें हासिल होगी। उसके बाद जो उनके साथ बाकी वुज़रा थे वो भी छोड़ आए। तो 38 से लेके 27 के बजाय तादाद 38 से लेके 40 तक हो गई। जब 50 या 52 अरकान में से 40 लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तो उन्होंने ये फायदा उठाया है या उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की है कि शायद वो किसी नादीदा कुव्वत के जरिए जो है इशारे वो पे बैठे बरसरे हुए हैं। इख्तियार हैं। और अच्छा। जब तक हम्म। वो नहीं उन्हें इशारा करते उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, लेकिन नादीदा कुव्वत इन 35-37 लोगों को अदम एतमाद से तो नहीं रोक सकती, कि इनको भी रोक रही है? कुछ कुछ ऐसी खबरें हैं। देखिए देखिए, अभी तक किसी किस्म की कोई इतला नहीं है, किसी तरह की इंटरफेरेंस की इतला नहीं है। हम्म। सारे मेम्बरान असेंबली के साथ और तमाम धड़ों के साथ और तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनके साथ हमारी बात रोजाना की बुनियाद पे होती रहती है। तो किसी जगह पे कोई ऐसी निशानी नहीं है कि किसी जगह पे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या किसी नादीदा कुव्वत की जानिब से या किसी बैरून हाथ की जानिब से आज़ाद कश्मीर में इस अदम एतमाद की तहरीक को रोका गया हो, मेम्बरान असेंबली को जी। कहा गया लेकिन हो या किसी किस्म की लेकिन दोनों आमिर फ्री साहब, कैंप की जानिब से लेकिन हाथ आमिर स्टेटिंग की साहब कोशिश की गई हो। आमिर साहब, आपका चूंकि नून लीग की लोगों के साथ भी राब्ता है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ भी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफी नुक्ते क्या हैं जो अभी तक उनका पैचअप नहीं हुआ? बेसिकली तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में ये जो 2.5 साल गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत को, नजरिया इलाके पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को, आज़ाद कश्मीर का जो सिविल स्ट्रक्चर था उसको इस कदर जो है वो नुकसान पहुंचा दिया गया है कि उसके बाद कोई सियासी जमात जो है ये रिस्क टेक करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो है बोझ हम उठा सकें। तो ये इस वक्त जो है वो हकीकतन आज़ाद कश्मीर का जो इक़्तिदार है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, ये बिल्कुल कांटों का हार है और इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान ज़र है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत को बचाना है। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है वो किसी वजह से इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बहुत ज़्यादा उजागर हो चुका है। तो उनका ये ख्याल है कि हम अकेले ना करें बल्कि अब मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ हो, जैसे पाकिस्तान में साथ है, बलूचिस्तान में साथ है और बाकी जो में कौमी असम्बली और सेनेट में साथ है, तो आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी साथ हो। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि वो अपोजिशन में चली जाए और सारा जो बोझ है वो सारे का सारा पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए। तो ये एक नुक्ता है कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत भी जो है वो मौजूदा हुकूमती सेटअप में नहीं रहना चाहती। उसकी वजह यह है कि अगर दादो शुमार देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 33 हल्के हैं उसमें से 29 हल्कों में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन के अंदर है।
और उनके जो है वो दो लोग ऐसे हैं, एक पार्टी प्रेसिडेंट और एक साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब। अब शाह गुलाम कादर और फारूक हैदर साहब दोनों जो है वजीर नहीं बन सकते। तो पीछे जो दो लोग उनके वजीर हैं, 31 हलकों में उन्हें अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। और वो खुल के जो है वो जब हुकूमत में होते हैं तो हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर और उस तरह की बात भी नहीं कर सकते। तो उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन को 9 माह रह गए हैं, तो अगला जो टर्न्योर है वो आमतौर पर आज़ाद कश्मीर में ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होती है। तो वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं कि ये जो पीरियड है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ले ले। और क्योंकि अगली चीजें गवर्नमेंट खराब इतनी हो उनकी चुकी हैं, नजर। सजाद अनवर साहब इस कदर चीजें खराब हो चुकी हैं आजाद कश्मीर में, क्योंकि अनवारुल हक साहब जो है वो सिर्फ एक अकेले आदमी थे। और उनके साथ वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मैंडेट पे आए थे। तो उनकी ये था कि उस वक्त जिस रात को 20 अप्रैल 2023 को उन्हें बनाया गया, तो वो इमरान खान के नामजद करता थे। वो उन्होंने इमरान खान के साथ, एक तो होता है ना कि आप सियासी वाबस्तगी छोड़ते हैं, किसी प्रेशर में आ जाते हैं, इन्होंने तो प्रॉपर फ्रॉड किया, धोखा किया कि ये इमरान खान के साथ इमरान खान के नामजद हुए और वोट इन्होंने पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लिया। आधे घंटे का इंतखाबी शेड्यूल रात को 2 बजे जारी किया गया और जब वो मुंतखब हो गए, उन्हें 48 अवान में वोट पड़ गए। तो वोट पड़ने के साथ ही जब उन्होंने पहली तकरीर की तो उन्होंने ला तलखी का ऐलान कर दिया और कहा जी कि मैं तो पीडीएम का हूं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पीपल पार्टी और नून लीग की क्यादत का। अच्छा, लेकिन तो जिस हम पार्टी से आगे वो आए थे, जिस हम पार्टी आगे में से आए थे वो उस पार्टी में रहे नहीं। और जिस पार्टी में ज़ाहिर है जो उनकी तादी पार्टियां थी उनका उनके साथ रवैया ठीक नहीं था, उस वक्त उनका एस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर पूरा हाथ था। तो उन्होंने 6 माह तक काबीना पहले नहीं बनाई, जब बनाई तो 6 माह तक वज़रा को वजारतें ही नहीं दी, पोर्टफोलियोज दे दिए। तो इनकी जो है शुरू से ही जो है वो उनकी अच्छा, तबीयत ऐसी उनके थी कि उनके जिसके ऊपर मसाइल थे। लोग अकोमोडेट नहीं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि ये जो नया सेटअप बनेगा, ये कितने महीने के लिए होगा, कितने महीने के बाद इलेक्शन है? जी, जुलाई में इलेक्शन होने हैं आज़ाद कश्मीर के हर साल जो है। और इसकी जो मुद्दत है अगस्त 23 या 26 अगस्त तक जो है इस असेंबली की मुद्दत मौजूद है। तो वो यानी 45 दिन का यानी मीटिंग शेड्यूल हार्डली होने से जुलाई तक जो हार्डली है ना वो कहते हार्डली हैं। 7-8 महीने। जी हाँ, 8-9 महीने आप कह सकते हैं इस तरह। अच्छा, लेकिन अभी ये बताएं कि ये जो तरक्याती बजट की एक फैक्टर बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपया पड़ा हुआ है और उसको इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से तरक्याती काम करवाए जाएंगे। तो इसलिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जुआ खेलना चाहती है इन 8 महीनों का। आपको क्या नजर आता है कि इन 8 महीनों में पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार ले लेती है और मुस्लिम लीग नून अगर सपोर्ट करती भी है तो वो अपोजिशन में बैठती है, तो पीपल्स पार्टी के लिए ये बोझ होगा या असासा होगा ये वक्त? देखिए, एक तो ये बात है कि कुछ चीजें जो है वो अपनी जात और अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर करनी पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर, क्योंकि अपोजिशन में तहरीक इंसाफ इस वक्त उनकी उनका चांस नहीं है, लेकिन सारी सियासी जमातों को आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत के लिए किरदार अदा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे वाले से ये जो टाइम है, अगर यही हुकूमत जो है जिस अंदाज से रहती है, सिद्धार्थ अनवर साहब, अगर मैं एक लफ्ज कहूँ कि जी 24 अक्टूबर 1948 जब कश्मीर आज़ाद कश्मीर का हिस्सा आज़ाद हुआ, वहां से लेके 20 अप्रैल 2023 तक जितना जो है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट नहीं था और जितना जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा, जितना 20 अप्रैल से लेके आज जब आप और मैं जी, गुफ्तगू कर रहे हैं उसका तो 2.5 सालों में उसका पहुंचा। तो आप तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जब आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो 76 साल और एक तरफ वो गलतियां जो 2-2.5 साल में आप आगे ले जाएं, तो अगर आप ये समझें कि उस ऐसी हुकूमत को अगर 6-8-9 महीने और दिए जाएं, तो अनवारुल हक जो है वो बिल्कुल जो है वो रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं नहीं, आजाद लेकिन कश्मीर पीपल्स से। पार्टी को क्या फायदा होगा या अब आने प्यूर का? पार्टी को इतना ज्यादा फायदा नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि प्यूर पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है कि वो करे। अगर फायदा होता प्यूर पार्टी तो वो मजबूर ना कर रही होती मुस्लिम लीग नून को कि आप हुकूमत में आए। और उन्हें फायदा नहीं है, बल्कि वो इसे कह रहे हैं कि ये जो बोझ है इसे कम किया जाए। आजाद कश्मीर में जो है जो डेवलपमेंट का बजट है, एक तो नॉर्मल बजट है ना जिसमें तनख्वाहें देनी है आपने, एक आपने वो देने हैं क्या कहते हैं पेंशन देनी है, या कुछ रोज के तालीम और हेल्थ के अखराजात बजट जो। है। हाँ जी, उसके अलावा जो डेवलपमेंट का बजट है वो है ही जो है वो आजाद कश्मीर में 32 अरब रुपए के करीब है। और हम्म। अनवर लाख ने एक जाली सा बजट पेश कर दिया 10-12 अरब रुपए, 15 अरब फालतू का। तो वो लोगों को सियासी तौर पे कि आपकी स्कीमें हमने रख दी तो उसमें कुछ पैसे एलोकेट कर दिए, तो असल में ये बजट जो है वो इतना ज्यादा पैसा नहीं है।
अब ये हुआ कि जब अवामी एक्शन कमेटी ने किया तो उसके लिए 10 अरब रुपए बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए दिए। इस तरह जो है वो कुछ पीटीए के ये जो 4G 5G ये थे, 3G 4G के पैसे कुछ पड़े हुए थे पीटीए के, वो 5 अरब रुपए वो पड़े हुए थे। तो ये मिलाम लो कि वैसे एक तासर डेवलप किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में जो बात बताने की है सज्जाद अनवर साहब, शायद उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट की ये सूरत-ए-हाल है कि अगर एक रेत की का दाना, एक ईंट अगर 1 फुट सरिया चाहिए, 1 किलो अगर आपको सीमेंट चाहिए, 1 दाना बजरी का चाहिए, वो भी वफ़ाक पाकिस्तान देता है। वो पाकिस्तान देता है डेवलपमेंट जाहिर है, बजट पर। जाहिर है। आज़ाद कश्मीर का 100% जो है वो पाकिस्तान इन्हिसार देता पाकिस्तान के है। ऊपर है मीशत के ऐसी हवाले सूरत हाल में जो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसे, उन्होंने पहले 23 अरब रुपए दे दिए थे बिजली 3 रुपए यूनिट करने के लिए और आटे की कीमत आधी करने के लिए। इस तरह अगर वो और पैसे अजाफी पैकेज दे दें को 50 अरब 100 अरब का, वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस वक्त अभी जो है आजाद कश्मीर में ये बाकी जो 8-9 माह जो खर्च करने के लिए, क्योंकि बजट तो आपने जून में में। अच्छा, देना है तो वो लेकिन बिल्कुल जो है वो लेकिन खात्मा रह जाते हैं, तो उसके लिए को 20 अरब रुपए पड़े हुए हैं। लेकिन आमिर साहब, ये तो सारी सूरत हाल आपने बता दी। अब देखना है कि जो पैरेलल कुव्वतें हैं इस वक्त कश्मीर में, पीटीआई जिसको एक तरह से बहुत पीछे धकेल दिया गया, उनके अरकान जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। अब बैरिस्टर जो हैं उनका ग्रुप, सुल्तान महमूद का ग्रुप जो है सारा पीपल्स पार्टी में दम हो रहा है। तो आने वाले वक्त में या 8 महीने के बाद जब इलेक्शन होगा, उसमें पीटीआई कहाँ खड़ी होगी, और ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी है, क्या ये सियासी तौर पर कोई रोल प्ले करेगी आने वाले इलेक्शन में? देखिए, एक तो ये बात अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि जी वो सियासी तौर पे क्या रोल प्ले करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही वो वाहिद जमात है, जिसने अवामी एक्शन कमेटी को जो है सपोर्ट किया। और जब सारे लोग जो है अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ थे तो उस वक़्त जो है वो सपोर्ट उन्होंने किया। तो बज़ाहिर इससे का इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में इकट्ठे जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में अभी तक उन्होंने सियासी जमात बनाने का ऐलान तो नहीं किया। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में ये कहा जा सकता है कि अगर वो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अगर ना भी गई उसमें सियासत में, तो ऐसी फिर भी उसका जो फ़ायदा है वो तहरीक-ए-इंसाफ को पहुँच सकता है। अवामी तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा मज़बूत इसलिए नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के कल्चर में जो है वो बरादरीइज़्म है, ट्राइबलिज़्म है। आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं वो अपनी बिरादरियों की बुनियाद के ऊपर वोट लेते हैं। मखसूस इलाकों में जाट हैं, गुज्जर हैं, सुदन हैं, मुगल हैं और जो दीगर ट्राइब हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती सियासत का फुकदान है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुल्कों में और वो उनका ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ है, तो उस वजह से ये जो हमारा साउथ है, मीरपुर डिवीज़न, मीरपुर, कोटली और भंबर के अज़ला, इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो बड़े अपसेट भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताएं अमर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में तो वाइप आउट हुई है काफ़ी हद तक, लेकिन कश्मीर में उसका वोट बैंक किस वजह से है कि हर दफ़ा उनके कुछ लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, और इस दफ़ा उनकी तहरीक इंसाफ के बाद दूसरा नंबर था। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में कोई टफ टाइम दे सकती है पीटीआई को या मुस्लिम लीग नून को? एक तो ये बात है कि वहाँ पे ट्राइबलिज़्म है। आज़ाद कश्मीर का अगर आप हदूद-दरबा देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 33 हल्के हैं और 12 हल्के आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के बाहर हैं। तो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ट्राइब जो है वो गुज्जर है। और जब आप गुज्जरों को जो है वो करेंगे तो लतीफ़ अकबर साहब पिछली बार प्रेज़िडेंट थे उसके, जिस वक़्त आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाब हुआ। तो एक तो ये बात है कि 33 हल्कों में से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अक्सरियत जो है वो गुज्जरों की है। तो जब लतीफ़ अकबर साहब बतौर पार्टी प्रेज़िडेंट आए तो एक तो उन्हें वो फ़ायदा हुआ। फिर ये जो है जाट भी जो है वो काफ़ी सारे उस तादाद में थे। और माजरीन जो हैं जो जम्मू 1 से लेके जम्मू 6 तक, जो पंजाब शकरगढ़ से लेके जेहलम तक जो हल्के हैं माजरीन के, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उसमें 5 हल्के ऐसे हैं जिसमें हारने और जीतने वाले दोनों जो हैं वो गुज्जर होते हैं। तो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट था जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को मैं, दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो कहते हैं ना कि शायद सिंध के बाद सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही है जहाँ पे भट्टो जो है वो ज़िंदा है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो हिकमत अमली है सिंध को हैंडल करने के लिए, उसमें एक किरदार जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो बहुत बेहतर पोज़ीशन है वो ये है कि उनकी तवज्जो है। दूसरी
एक जो रियाज साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज हैं, तो वो ब्रिज करते हैं पाकिस्तान की पीपल पार्टी की क़यादत को आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ। तो उनके उनसे जो है वो कारकुन खासे मुतमिन है, और वो हैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले, पीपल पार्टी ग्रेटर लंदन के सदर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर पीएचडी कर रखी है, और जो दीगर सारे सियासी जमातों के जो कारकुन हैं और जो रहनुमा हैं, वो भी उनके साथ भी उनका बहुत इंटरेक्शन है। तो वो वक्त के ऊपर जो है वो बड़ी ही बेहतर वो करते हैं, सियासी चाल चलते हैं। उसकी सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये पीपल पार्टी जो है इस वक्त सिर्फ इनके पास पिछली बार 12 लोग थे, और फिर एक जिमनी इलेक्शन होना था, 13 लोग हो गए। 13 के बाद सरदार तनवीर इलियास जो साबिक वजीर आजम है, उनका धड़ा जो है वो उन्होंने खुद शामिल कराया। इस तरह तहरीक इंसाफ में एक बड़े गुजर एमएलए थे जिनका खासा ट्राइबल इन्फ्लुएंस था, चौधरी रफीक नगर साहब, साबिक वजीर सेहत भी रहे हैं, 2 बार मेंबर असेंबली भी रहे हैं, इस वक्त भी टेक्नोक्रेट के मेंबर हैं तीसरी बार। तो उनको जो है इंडिविजुअली उन्होंने शामिल करके इसकी तादाद 37 की। बाद में बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का जो साबिक वजीर आजम रहे हैं, इस वक्त सदर भी हैं, और बेशुमार बार अपोजिशन लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका तजर्बा जो है 8-10 पार्टियों के तो वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उन्हें उनके धड़े को भी उन्होंने 7 लोगों को शामिल किया। इसके अलावा जो माजरीन मेंबरान असेंबली थे उनके 4 लोगों को शामिल किया। तो जो रियाज साहब ने ये जो फिगर है 12 से लेके 27 तक पहुंचाने में वो किरदार बड़ा अदा रोल किया, प्ले किया। तो फैसलाबाद से है, लेकिन उन्होंने जो है वो उनकी स्पेशलाइजेशन है। तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर वो ना होते तो पीपल पार्टी जो है इस ये जो एक मैजिक फिगर है उस तक ना पहुंचती। तो उनकी वजह से वो फरियाल तालपुर साहिबा और बिलावल साहब, वो सारे उनकी तवज्जो रहती है आज़ाद कश्मीर। दूसरी ये बात है कि आज़ाद कश्मीर का डाइस्पोरा बाहर बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से कमर जमान कायरा साहब का भी कोई तालिबान में फैक्टर है। लंदन वो जो जी, कमर कमरमान जमान। कायरा साहब भी, क्योंकि वो है उनको वो भी गुज्जर हैं। तो हाँ। आजाद कश्मीर के जो गुज्जर हैं और जो दीगर सियासी, दूसरी ये बात है जो नजरिए से वाबस्ता लोग हैं वो भी कमरमान साहब भी कोई बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन ये जो आजाद कश्मीर में ये जो सारा ये जो खेल है वो पीपल तो पार्टी चौधरी को रियाज ही इस्तेकाम कर रहे मिला हैं। है, हाँ हाँ। उसमें जो रियाज साहब वो कर रहे हैं जी जी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी, गुफ्तगू होगी कश्मीर पर, जब 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 गवर्नमेंट बनेगी तो आपको जहमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सजाद, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज।